हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लास्ट मोमेंट ट्यूशन। आज हम इस वीडियो के अंदर यार क्वेश्चंस करेंगे। किसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे? एवीएल ट्रीज के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर के अंदर एवीएल ट्रीज के बारे में अच्छे से जान लिया था। अब आज इस वीडियो के अंदर हम अच्छे से तरीके से इसके क्वेश्चंस करेंगे। एंड जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या होता है कि कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि यार एवीएल ट्री में हमें हर बार क्या चेक करना पड़ता है? बैलेंस फैक्टर, ठीक है। एंड बैलेंस फैक्टर हमेशा हमें इसी रेंज में रखना पड़ता है। मतलब जो हमने एवीएल के रोटेशंस पढ़े थे उन रोटेशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ओके, जैसे एल एल रोटेशन, आर आर रोटेशन, एल आर रोटेशन, आर एल रोटेशन, ये सब हमने कवर किया था। अब यार आपका एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, ठीक है। वो मैं अगर सीधा आपको बता दूं कि यार इस तरीके से एवीएल ट्री कंस्ट्रक्ट करो या क्रिएट करो, तो यार क्या हो सकती है, आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। उससे बेटर क्या है, एक हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे जो इस लेक्चर के अंदर करेंगे, एंड जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये ट्रिकी वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? यस भैया। तो यार देखो, हमेशा ध्यान रखना, जब भी एवीएल ट्री को क्रिएट करने को बोले या फिर एवीएल ट्री को कंस्ट्रक्ट करने को बोले, तो हमारा काम क्या है, हम बाइनरी सर्च जो ट्री पढ़ा था हमने उस हिसाब से करेंगे। साथ ही साथ उसका बैलेंस फैक्टर हर बार जब भी हम न्यू नोड इंसर्ट करेंगे बैलेंस फैक्टर चेक करते चले जाएंगे। जहाँ पे बैलेंस फैक्टर इस रेंज के बाहर चले जाए, या तो -2 आ जाए या -3 आ जाए या +2 आ जाए, +3 आ जाए, तो मतलब उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेशंस परफॉर्म करनी पड़ेगी, सो दैट कि हमारा नया जो रोटेशन करने के बाद वो बैलेंस फैक्टर पे आ जाए, जिससे हम कह सकें कि ट्री अब मेरा बैलेंस हो चुका है, ठीक है। एंड हमने सीखा था कि एवीएल ट्री को क्या बोलते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री भी कहते हैं और हाइट बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग ट्री है, सो दैट्स वाई हमें हर बार बैलेंस फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, बात समझ में आ रही है। अब ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करके सीधे क्वेश्चन पे करते हैं, जिससे कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर आप सीख गए तो फिर फर्दर क्वेश्चंस आपके पेपर में जो आएंगे वो बन जाएंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम जो एक क्वेश्चन जो मेरे को कराना चाहिए, जो ट्रिकी क्वेश्चन है, वो मैं करवाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले वही है, एवीएल ट्री को कंस्ट्रक्ट करो एंड हमारे पास क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा, ठीक है। लाइक डेटा है 63, 9, 19, 27, 18, 108, 99 एंड 81। सो एक बार मैं डेटा चेक कर लेता हूँ। डेटा है 63, 9, 19, 27, 18, 108, 99 एंड 81। सो ये क्वेश्चन आप हो सकता है बुक्स वगैरह में देखें, हो सकता है कहीं और जगह पे दिख जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एवीएल ट्री का, ठीक है। नहीं भी देखोगे तो ये वीडियो है तो यार आप लोगों के लिए ही तो है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एवीएल ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। सिंपल है, पहले हम क्या जिस तरीके से बाइनरी सर्च ट्री बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, बट हर बार बैलेंस फैक्टर चेक करते चले जाएंगे। ओके, सो ये दिस इज़ माई फर्स्ट नोड, सो मैं इसको रूट नोड बना लेता हूँ। बहुत बढ़िया। जब भी अपनी क्या होती है, सिंगल नोड होती है, तो उसका बैलेंस फैक्टर हमेशा 0 होता है, और यू कैन से लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर 0 होता है। अगली मैं इंसर्ट करूंगा 9, तो 9 का इंसर्ट होगा लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट साइड छोटा होता है बाइनरी सर्च ट्री का, सो दैट्स वाई 9 लेफ्ट में इंसर्ट होगा। अब मैं बैलेंस फैक्टर निकालूं तो ये लीफ नोड है तो इसका बैलेंस फैक्टर 0 आने वाला है, और ये होगा हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री विच इज कॉल्ड 1, माइनस राइट अभी कुछ नहीं है, तो इसका बैलेंस फैक्टर नया वाला अपडेट होके 1 हो चुका है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। तो अब 1 और 0 दोनों रेंज में, बैलेंस फैक्टर की रेंज में, ठीक है। बैलेंस है उसका मतलब ट्री अभी, यस। अगला एलिमेंट डालूंगा 19, सो 19 का इंसर्ट होगा 63 के लेफ्ट में और 9 के राइट में। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, बात समझ में आ रही है। सो जब भी मैं न्यू नोड इंसर्ट करता हूँ, मैं फिर से क्या करूँगा, फिर से मैं बैलेंस फैक्टर निकालूंगा। इस बार इसका बैलेंस फैक्टर 0 आएगा, क्योंकि ये लीफ नोड है। इसका बैलेंस फैक्टर चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में एक हाइट आपको मिल जाएगी। सो लेफ्ट की हाइट माइनस राइट की हाइट विच इज कॉल्ड -1, इसका बैलेंस फैक्टर आ गया। अगर मैं इसका बैलेंस फैक्टर निकालूं तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, लेफ्ट की हाइट है 1 और 2, क्योंकि इसके लिए पूरा ये लेफ्ट है, ठीक है। इसके लिए पूरा लेफ्ट है, बात समझ में आ रही है। तो ये होगी 2, राइट में कुछ नहीं है तो 0, तो हाइट क्या होगी इसकी, मतलब बैलेंस फैक्टर निकल गया 2। बैलेंस फैक्टर 2 क्या हो सकता है, खुद से सोचो, नहीं हो सकता। सो इट मीन्स जो मेरी नोड 63 है वो क्या है, इम्बैलेंस है। कैसी इम्बैलेंस है? लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पे हमें LR रोटेशन लगाना पड़ेगा, जिससे कि वो क्या हो, बैलेंस हो जाए, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, एल आर रोटेशन। सो आप लोगों ने एल आर रोटेशन सीखा होगा, जिसमें ये वाली नोट जो है मैंने पिछले लेक्चर में सिखाई थी, ये वाली नोट अपनी रूट नोट हो जाएगी। सो 19 मेरी रूट नोट हो जाएगी, है ना। इन दोनों को पहले हम करेंगे, तो ये इधर हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा, देन उस हिसाब से फिर वो ऊपर से जाएगा। तो देखो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, जब भी एल आर या आर एल रोटेशन हो तो उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। इन दोनों को किया तो 19 इधर आ गया, 9 इधर आ गया, और 63 ऐसा। क्या ऐसा बनेगा? क्या नहीं बनेगा ना। तो 19 के जब हम इन दोनों को रोटेट करेंगे, ध्यान देना ये दो स्टेप्स में होगा, पहले आर रोटेशन होगी। सो इन दोनों को रोटेट करेंगे तो 63 ऊपर था, 19 इधर आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि बाइनरी षष्ठी भी बनाना है हमें, और 19 के ही लेफ्ट में 9 आएगा, बिकॉज 9 छोटा है ना। फिर इसके बाद हमें इस तरीके से रोटेट करना पड़ेगा, जिससे कि 19 मेरा रूट बन जाए, 63 उसके राइट में बन जाए, और 9 इधर बन जाए। सो अगर आप अब देखो तो ये एक बाइनरी षष्ठी है, तो वही मैं करने वाला हूँ। 19 आ गया यहाँ पे, उसके साइड में लेफ्ट में आ गया 9, और इधर आ गया 63। क्या ये बात समझ में आई? किस तरीके से दो बार रोटेशन हुआ, एक बार इनका हुआ तो 19 को मुझे इधर डालना पड़ेगा। जैसे ही मैंने 19 को इधर डाला तो 9 तो उसके लेफ्ट में ही आएगा ना, राइट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि 19 छोटा है, 19 से 9 छोटा है, तो छोटा वाला लेफ्ट में ही आएगा, तो इधर ही आएगा। और 63 था तो उधर आ गया। फिर एक बार अगला रोटेशन इस तरीके से हुआ, ठीक है। तो अब फाइनल जो मेरी ट्री बनी अभी तक इतनी बन गई। अब बैलेंस फैक्टर निकालो, इसका 0 हो गया, क्योंकि लेफ्ट की हाइट माइनस राइट की हाइट, 1 - 1 0 हो गया। लीफ नोट का 0, इस लीफ नोट का भी 0। सो इट मीन्स अभी के हिसाब से ये एक बैलेंस्ड है। अब मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज लेता हूँ। मेरा हो गया 19 तक इंसर्शन, अब मैं 27 को इंसर्ट करना चाहता हूँ। सो मैं 27 को किधर इंसर्ट करूँगा? 19 के राइट साइड, ठीक है, 19 के राइट साइड। बट राइट साइड ऑलरेडी 63 है, सो 63 से छोटा है 27, सो इट मीन्स लेफ्ट साइड आएगा। बहुत ही बढ़िया भैया, ठीक है। बैलेंस फैक्टर निकालो, इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका हो गया लेफ्ट की हाइट माइनस राइट की हाइट, विच इज कॉल्ड बैलेंस फैक्टर 1 हो गया। इसका बैलेंस फैक्टर निकालना है मुझे। सो दिस इज द हाइट 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, हाइट 1, हाइट 2, तो 2 हाइट फ्रॉम राइट साइड, तो इसका बैलेंस फैक्टर -1। सो ये भी रेंज में है, ये सब भी रेंज में है। सो अभी मतलब कोई रोटेशन, कोई शिफ्टिंग नहीं होने वाली। अगला एलिमेंट है 18। 18 को मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। 18 को इंसर्ट मैं या तो इधर कर दूं, या तो मैं इधर भी कर सकता हूँ। कहाँ करूँगा? देखो 19 से छोटा है मतलब लेफ्ट साइड ही आएगा, मतलब राइट साइड वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये वाला पार्ट खत्म है, मतलब इधर में इंसर्ट ही नहीं कर सकता। 18 को कहीं ना कहीं मैं लेफ्ट साइड डालूंगा। 9 से क्या है, बड़ा है, 9 से राइट में जाएगा, तो 18 यहाँ आएगा। बात समझ में आ रही है? यस, बात समझ में आ रही है। अब निकाल लो बैलेंस फैक्टर। 0 है लीफ नोड, और इसका क्या होगा बैलेंस फैक्टर? इसका लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में है, -1 हो गया, ठीक है। इसका क्या है भैया? इसका चेक कर लो। देखो इसका अगर मेरे को 19 का बैलेंस फैक्टर अब निकालना है, सो लेफ्ट की हाइट 1 2, लेफ्ट की हाइट होगी 2, राइट की हाइट 1 2, सो 2 - 2 विच इज कॉल्ड 0, सो नया बैलेंस फैक्टर 0। इनका बैलेंस फैक्टर 63 का अभी भी 1 होगा, 27 का अभी भी 0 होगा। सो अब ज़्यादा कचरा ना करके मैं यहाँ पे बना लेता हूँ उसी ट्री को। फाइनली मेरा 19 था, यहाँ पे 19 ही था ऊपर, हाँ भैया 9 लेफ्ट साइड था, 9 उसके लेफ्ट साइड था, क्योंकि वहाँ पे बहुत बार हमने बैलेंस फैक्टर निकाले तो कचरा हो गया। 63 उसके इधर साइड था। अभी 9 के राइट साइड में मैंने 18 को इंसर्ट कर दिया, एंड यहाँ पे मैंने 27 को इंसर्ट कर दिया, और ये सब हो चुका, एंड ये फाइनली अभी तक मेरा बैलेंस्ड है, ठीक है। अब 27 को हमने रख लिया, 27 18 को रख लिया, 108 बच रहा है। सो इट्स टाइम टू गो विद 108। 108 कहाँ इंसर्ट होगा? डेफिनेटली 19 के राइट में जाएगा, 63 के भी राइट में जाएगा, तो 108 कहीं यहाँ पे इंसर्ट होगा, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कि 108 पे इस कंडीशन पे क्या सभी बैलेंस है कि नहीं। सो बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट 1 2, तो लेफ्ट की हाइट 2 है, राइट की हाइट क्या? हाइट देखना है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइट। बच्चे नोड कैलकुलेट करते हैं, नहीं भाई हाइट कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमने बैलेंस फैक्टर की डेफिनेशन क्या देखी थी? हाइट ऑफ लेफ्ट सबट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सबट्री, ठीक है। हमने नोड नहीं देखे थे, तो बच्चे क्या करते हैं? नोड कैलकुलेट 1 2 3, तो -3 कर देंगे। नहीं नहीं, हाइट करनी है भाई, 1 दूसरी, तो ये 2 हाइट आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस फैक्टर इसका 0 निकलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया बात समझ में आ रही है। इसका बैलेंस फैक्टर भी 0 निकलेगा, क्योंकि 1 - 1 0 है। ये सब लीफ नोड्स है, इनका बैलेंस फैक्टर 0, ये भी 0। इसका क्या है? इसका -1 है, क्योंकि 0 माइनस ये वाला 1, ठीक है।
तो अभी भी देखूंगा मैं तो ये 0 है, -1 है, 0 है, 0 0, सो इट मीन्स बैलेंस है। बहुत बढ़िया। तो ये मेरा एक बैलेंस ट्री है 108 तक का। अब मैं 99 इंसर्ट करता हूँ। तो अगली स्टेप क्या होगी 99 इंसर्ट करने की। 99 किस साइड इंसर्ट होगा सबसे पहले हमें वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 99 को कहाँ इंसर्ट करते हैं। 19 से बड़ा है, राइट में गया। 63 से बड़ा है, राइट में गया। 108 से छोटा है तो कहीं ना कहीं लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ 99 को, हाँ बैक कर सकते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट बैलेंस फैक्टर अगेन। तो अब मैं पेन का कलर ब्लैक लेता हूँ। इसका 0 बैलेंस फैक्टर, इसका 0, इसका 0, बिकॉज ये सब एक लीफ नोट्स हैं। इसका बैलेंस फैक्टर लेफ्ट की हाइट माइनस राइट की हाइट विच इज़ 1। इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, इसका बैलेंस फैक्टर लेफ्ट की हाइट है 1, राइट की हाइट है 2, तो हो गया माइनस का 1, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसका बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। तो 19 के लिए हाइट हो गई 2 लेफ्ट साइड की, 1 2 3 राइट साइड की, तो माइनस का 1 आ गया, ठीक है। कैसे निकाला, राइट की हाइट 1 2 3, ये पूरा राइट सब ट्री है उसके लिए, है ना, पूरा का पूरा, और ये पूरा का पूरा लेफ्ट सब ट्री है। इस तरीके से निकलेगा। तो बैलेंस फैक्टर ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, ये सब बैलेंस्ड है। और 9 के लिए निकालेंगे तो -1 ही देगा, तो ये भी बैलेंस्ड ही है, ठीक है। अभी तक पूरा बैलेंस्ड है। तो अब मैं नया वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ विदाउट एनी रोटेशन विच इज कॉल्ड 81। सो नाउ इट्स टाइम टू गो विद इंसर्ट 81। 81 का इंसर्ट होगा 19, 63 बड़ा है, 108 से छोटा है, 99 से भी छोटा है, तो 81 का यहाँ पे इंसर्ट होगा। यस। अब मैं अगर बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे गड़बड़ होगी। पेन का कलर रेड ले लेते हैं जिससे कि समझ में आएगा। 0 है बैलेंस फैक्टर, इसका बैलेंस फैक्टर लेफ्ट की हाइट माइनस राइट की हाइट विच इज़ 1। इधर का बैलेंस फैक्टर निकालेंगे तो हाइट होगी 2 -0 विच इज इक्वल 2। तो गड़बड़ी एक तो सबसे पहले मेरे को यहीं पे दिख गई, ठीक है। तो मेरे को कहीं ना कहीं पता मेरे को इसको रोटेट करना पड़ेगा, है ना। तो मैं रोटेशन कैसे कर सकता हूँ, एल रोटेशन, क्योंकि एल इम्बैलेंस है। लेफ्ट इधर से इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अब बाकी मैं इधर देखता हूँ तो इनका बैलेंस फैक्टर भी हमें गड़बड़ दिखेगा। अगर मैं इधर देखता हूँ बैलेंस फैक्टर, लेफ्ट की हाइट 1 है, राइट की हाइट 1 2 3 हो गई, तो ये हो गई -2। सो दिस इज ऑल्सो इम्बैलेंस, बैलेंस फैक्टर अलग आ गया। इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट की हाइट आ गई 2 माइनस राइट की हाइट आ गई 1 2 3 4, तो कितना हो गया, -2 हो गया। सो मतलब ये भी इम्बैलेंस है। बाकी इसकी -1 होगी, इसकी 0 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे पता चल गया इस नोड के हिसाब से, इस नोड के हिसाब से, इस नोड के हिसाब से, तो ये इम्बैलेंस ही दिख रहा है, ठीक है। तो हम कहाँ से चालू करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इजी दिख जाए कि यार नीचे से ही मैं अगर इसको शिफ्ट कर दूँ, एल रोटेशन अगर मेरे को करनी होगी तो मैं कैसे कर दूंगा, इनको इस साइड कर दूंगा। तो मतलब 99 108 एंड 81 कुछ इस प्रकार हो जाएगा। करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या था, 19 था, लेफ्ट साइड क्या था, 9 था, उसके राइट साइड में 18 था, तो ये तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ गया था 63, मैंने एल रोटेशन लगा ली थी, ठीक है। इधर आ गया था 27, ठीक है। और इधर मैंने लगाई एल रोटेशन, जिससे मैंने देखा 99 इधर आ गया, लेफ्ट में आ गया इसका 81, राइट में आ गया था 108, है ना। अगर मैं इस तरीके से रोटेट कर लेता हूँ 108 के हिसाब से, ठीक है, मैंने इधर एल रोटेशन लगाया, तो वो 99 81 108 इस तरीके से बन जाएगा। तो बन गया 99 81 108, यस भैया बन गया। सो नाउ फिर से टाइम अपना बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। अगर नहीं हुआ तो भैया फिर से रोटेट करना पड़ा, हो गया तो फिर हमें पता है कि अब इसके बाद कोई एलिमेंट बच ही नहीं रहा, क्योंकि फाइनल 81 तक था और हमने 81 इंसर्ट कर चुके हैं। अब सबसे पहला काम है बैलेंस फैक्टर फिर से चेक करने का। ये सारी लीफ नोड्स है, सो इनका कोई बैलेंस फैक्टर बनना नहीं है, 0 है। बची इनका देखते हैं 19 का। तो लेफ्ट साइड कितनी हाइट है 2, राइट साइड कितनी हाइट है 1 2 3 -1 बैलेंस फैक्टर सही है, ठीक है। इसका बैलेंस फैक्टर निकालें 0, इस साइड कुछ नहीं, नल है, तो 0 -1 विच इज कॉल्ड -1, तो ये भी बैलेंस्ड है। इसका निकालते हैं 63 का, लेफ्ट की हाइट 1 है, राइट की हाइट 1 2, तो ये क्या हो गया -1, तो ये भी बैलेंस्ड है, ठीक है। 99 का निकालते हैं, लेफ्ट की हाइट है 1, राइट की हाइट है 1, तो ये हो गया 0। अब हम ये कह सकते हैं कि यार ये इस कंडीशन में मेरा ट्री जो है वो बैलेंस्ड है। एंड ये कौन सा ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है। बिल्कुल, हमेशा आप देखो यहाँ पे हर एक नोड के बाद जो लेफ्ट साइड होगा उसका छोटा होगा, राइट साइड जो होगा बड़ा होगा, तो इट मीन्स इट इज़ अ कंप्लीट
मतलब ये क्या है, बैलेंस्ड है ना। और कौन सी ट्री है, वो बाइनरी सर्च ट्री है। क्या बात समझ में आ गई? और यू कैन से दैट इट इज़ अ एवीएल ट्री। ठीक है, जो हमें एवीएल ट्री कंस्ट्रक्ट करनी थी वो हमने कर दी है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या थोड़ा लेंदी था? हाँ भैया थोड़ा सा तो लेंदी था, बट आप खुद से देखो, यहाँ पे हमने कुछ नई चीज़ नहीं करी, यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दिया। हमने जो रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट सीखा था वो कॉन्सेप्ट हमने लगा लिया। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि भैया हमने सिर्फ इसी वाले पार्ट को क्यों रोटेट किया? बैलेंस फैक्टर इधर 2 आ रहा था जो कि इम्बैलेंस था, बट इधर भी तो आ रहा था, इधर भी तो इम्बैलेंस आ रहा था, है ना। इधर भी इम्बैलेंस हो रहा था, इधर -2 आ रहा था ना, और इधर भी -2 आ रहा था। तो हमने इधर क्यों नहीं रोटेट किया? यार अगर मैं इधर रोटेट करता वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता। एंड आप सीधा देख रहे हो, हम नीचे रोटेट कर दें तो काम थोड़ा आसान बन रहा है। ठीक है, अगर मैं नीचे ही रोटेट कर दूँ, मुझे सिर्फ इन्हीं पे शिफ्ट करनी है। और अगर मैं ऊपर रोटेट कर देता हूँ तो यार इसका जो लेफ्ट पार्ट है, इसका जो लेफ्ट पार्ट है, उनको शिफ्ट करना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। सो दैट्स वाई हमने 108, 99 और 81 इन 3 नोट्स को शिफ्ट करना चूज किया। तो आप भी इसी तरीके से टारगेट करें, है ना, और काम आपका समझ में हो जाने वाला है। सो मैं होप कर रहा हूँ कि मैंने आपको जितना सिंपल तरीका हो सकता था एवीएल ट्री को कंस्ट्रक्ट करने का वो मैंने बता दिया है, विद इट्स कंप्लीट रोटेशन के साथ एंड बैलेंस फैक्टर के साथ। जब भी न्यू नोड इंसर्ट करें हम, हमारा टारगेट यही है, बैलेंस फैक्टर हम चेक करते जाएं। और किस फैशन में इंसर्ट करना है? बाइनरी सर्च ट्री के, क्योंकि भाई ये बाइनरी सर्च ट्री ही है एवीएल ट्री, है ना। कैसा है? बैलेंस्ड है। सो बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, और यू कैन से सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री इज नोन एज एवीएल ट्री, और हाइट बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री इज नोन एज एवीएल ट्री। सो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। सो आज क्लियर इतना ही, दैट्स इट।